वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली अगर आप आयनिक कंपाउंड्स को आप देखेंगे, इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल पहले दे दूं तो देखो NaCl जो आप लिखते हैं, आपका देखो Na और प्लस देखो अपन Cl माइनस जो लिखते हैं तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द आयनिक कंपाउंड आपका नाम देखो। तो इसका मतलब कंपाउंड्स which are made up of आपका नाम देखो this ions are known as ionic compounds। इनको आपका ionic compounds कहते हैं। ऐसे compounds जो आयन से मिलकर के आपका बनते हैं ना देखो। तो now in an ionic compound, आयनिक कंपाउंड्स में आपका हमेशा क्या होगा, कैटाइंस एंड एनाइंस, ये आपका ना देखो दिस इज आर हेड टुगेदर, से साथ साथ बिना एक दूसरे के आयनिक कंपाउंड्स आपका बन ही नहीं सकता। आपका नाम देखो दिस इज तो बाय क्यों इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स, लेकिन वो भी कैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स के कारण ये एक दूसरे आयनिक कंपाउंड आपका बनाते हैं। आपका नाम देखो दिस तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं, इनके बीच में आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सुना द एग्जांपल्स की बात करेंगे तो बोर्ड में आपका देखो NaCl आपने दे दिया, KCl सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट, ये आपका देखो ना इसी का बड़ा भाई है पोटेशियम क्लोराइड। आपका नाम देखो आपका नाम Na2SO4, सोडियम सल्फेट आपका नाम देखो दिस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट आपका हो गया, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट आपका हो गया। आपका नाम देखो ETC ऐसे आपका these all are an example of the ionic compounds in which anion and cations are both held together by the strong statics आपका electrostatic force। आपका नाम देखो this is ये हो गया। तो now and ionic compounds are formed, ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं आपका नाम देखो दिस इज व्हेन मेटालिक दिस द एलिमेंट्स reacts with non-metallic एलिमेंट्स। तो जब मेटालिक एलिमेंट आपका रिएक्ट करता है नॉन मेटालिक के साथ, आपका नाम देखो दिस एग्जांपल हमने वहाँ पे दिया ही हुआ है। आपका नाम देखो दिस कि व्हेन पोटेशियम मेटल एग्जांपल या व्हेन सोडियम मेटल, तो जब आपका सोडियम मेटल आपका रिएक्ट्स विद क्लोरीन नॉन मेटल, या यू कैन राइट आपका देखो क्लास क्लोरीन इन नॉन मेटल आपका देखो द आयनिक कंपाउंड आपका नाम द आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड जो आपका NaCl होता है ये आपका ये फॉर्म हो जाता है आपका। तो वन पोटेशियम वन सोडियम लूज, ये लूज करता है आपका देखो ना दिस द, और इसका प्लूरल लिख दोगे LO, तो लूजेस आपका देखो वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा सोडियम आपका लूज करेगा, एंड वन
क्लोरीन गेन, और एक आपका जो है एक इलेक्ट्रॉन होगा क्लोरीन, वन इलेक्ट्रॉन, बल्कि क्लियर कर दो इसको और ज़्यादा घर जाकर दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करेगा अपना। देखो दिस इज सो 10, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर, 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पोटेशियम एटम, सोडियम, आप सोडियम लिख दो, सोडियम लिखो, सोडियम एटम टू क्लोरीन एटम। अब इसको क्लियर, इसका देखो ये पोटेशियम, ये आपका सॉलिड मेटल है, इसने क्या किया, एक्चुअल में इसको लिखते ऐसे हैं, क्या है देखो, सोडियम एटम आपका देखो 2 8 1 है, देखो प्लस 1 इलेक्ट्रॉन आपका ले लिया, तो देखो सोडियम आयन आपका बन गया, तो देखो 2 8, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो सोडियम आयन के साथ इसका मतलब क्लोरीन आपका क्या करेगा, यहाँ चेक कर लेना आपका, तो उधर है, तो क्लोरीन, इसको अगर आप ऐसे कंफ्यूजन होता है तो सिंपल, देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को यूज किया तो सोडियम प्लस बना दिया, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, देखो तो सोडियम तो Na प्लस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपका ऐसे क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को आपका प्लस करेगा तो क्लोरीन माइनस बना देगा, आपका कई किताबों में ऐसे लिखा होगा आपका, देखो Cl, तो Cl इज Cl माइनस और माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, अब इससे क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस क्लोरीन, ऐसे लिखते हैं आपका, इस ट्वाइस NaCl, ये लिखते हैं आपका, सोडियम क्लोरीन प्लस, so this is the example of the